शाम होने से पहले अपने घर लौटना है। मुझे उड़ना भरना अच्छी तरीके से आता नहीं है। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। आप मुझे उड़ान भरना सिखा सकते हैं? मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूं पर कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अनजान परिंदा थोड़ी देर सोचने के बाद, जब उड़ना भरना सीखना ही नहीं तो इतना दूर निकलने की जरूरत क्या थी, वह अपने मित्र के साथ मिलकर नन्हे परिंदे का मजाक उड़ाने लगा। उन लोगों की बातों से नन्हा परिंदा बहुत क्रोधित हो रहा था। अनजान परिंदे हंसते हुए बोले, देखो हम तो उड़ान भरना जानते हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। इतना कहकर अनजान परिंदे ने उस नन्हे परिंदे के सामने पहली उड़ान भरी। वह फिर थोड़ी देर बाद लौट कर आया और दो चार कड़वी बातें बोलकर पुनः उड़ गया। ऐसा उसने 5-6 बार किया। जब इस बार वो उड़ान भर के वापस आया तो नन्हा परिंदा वहां नहीं था। अनजान परिंदा अपने मित्र से, नन्हे परिंदे ने उड़ान भर ली ना? उस समय अनजान परिंदे के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मित्र परिंदा, हाँ नन्हे परिंदे ने तो उड़ान भर ली, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो मित्र? तुमने तो उसका कितना मजाक बनाया। अनजान परिंदा, मित्र तुमने मेरी सिर्फ नकारात्मकता पर ध्यान दिया है, लेकिन नन्हा परिंदा मेरी नकारात्मकता पर कम और सकारात्मकता पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। इसका मतलब यह है कि उसने मेरे मजाक को अनदेखा करते हुए मेरी उड़ान भरने वाली चाल पर ज्यादा ध्यान दिया और वह उड़ान भरने में सफल हुआ। मित्र परिंदा, जब तुम्हें उसे उड़ना सिखा रहा था तो उसका मजाक बनाकर आखिर तुम क्यों उसका मजाक इतना बुरा बना रहे थे? अनजान परिंदा, मित्र नन्हा परिंदा अपने जीवन की पहली बड़ी उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था। मैं उसके लिए अजनबी था। अगर मैं उसको सीधे तरीके से उड़ना सिखाता तो वह पूरी जिंदगी मेरे एहसान के नीचे दबा रहता और आगे भी शायद ज्यादा कोशिश खुद से नहीं करता। मैंने उस परिंदे के अंदर छिपी लगन देखी थी। जब मैंने उसका कोशिश करते हुए देखा था